चलिए, तो अब मैं कंज्यूमर में एक कैटेगरी तो पढ़ा चुका हूँ, मैक्रो कंज्यूमर। दूसरा कैटेगरी है माइक्रो कंज्यूमर। अब मैं मैक्रो कंज्यूमर के एक एक नाम को, जो भी मैंने लिखा था फिर से लिखा हूँ, एक एक नाम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैक्रो कंज्यूमर को पहली बात, मैक्रो कंज्यूमर क्यों बोले? इनका बॉडी साइज बड़ा होता है। कंज्यूमर क्यों बोले? क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है साहब। एनिमल क्यों बोले? क्योंकि एनिमल ही है मैक्रो कंज्यूमर, चाहे वो प्लांट को खाएं चाहे एनिमल को खाएं, वही है मैक्रो कंज्यूमर। ये हेटेरोट्रॉफ बॉडी साइज में बड़े वाले कौन है? ये एनिमल है। इनको हम फेगोट्रॉफ कहते हैं। देखो फेगोट्रॉफ क्यों कहते हैं? बेसिकली फेगोट्रॉफ उन एनिमल को कहते हैं जिन एनिमल के पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। और ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पर पहले खाते हैं तब पचाते हैं। मींस फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, पहले इंजेस्ट कीजिए तब डाइजेस्ट कीजिए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म को फेगोट्रॉफ कहते हैं। और ऐसा होता है एनिमल। बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये प्रीडेटर भी हो सकता है, अभी आपने देखा है। ये स्कैवेंजर भी हो सकता है। अभी स्कैवेंजर कौन कौन हो सकता है मैं आपको बता दूं। जैसे कौवा स्कैवेंजर है। एंटी भी हो सकता है। ये आर्टिक फॉक्स भी हो सकता है, तो स्कैवेंजर भी हो सकता है। पैरासाइट अभी आपने देखा है, ह्यूमन पैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, इवन ये प्लांट पैरासाइट भी हो सकता है। तो अब मुझे बताओ कि मैक्रो कंज्यूमर की एक एक टर्मिनोलॉजी क्या आपको समझ में आ गई? यस और नो? किसी को कोई दिक्कत है? अब आते हैं माइक्रो कंज्यूमर। तो माइक्रो कंज्यूमर के एक एक टर्मिनोलॉजी को मैं समझाऊंगा। पहले मैं माइक्रो कंज्यूमर को पढ़ा तो दूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहली बात, माइक्रो कंज्यूमर कौन होते हैं? तो डिकम्पोजर होते हैं। और डिकम्पोजिशन आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो जाके देखो रिकॉर्डेड। सॉइल में पढ़ा है मैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है राशि? व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? Sir, breakdown of large molecules into smaller ones. Sir, breakdown होगा सर सब्सटेंस का लार्जर मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। नहीं, ये डेफिनेशन गलत। घर पे पढ़ाई लिखाई थोड़ी होता है। घर पे पढ़ाई लिखाई थोड़ी होता है, मजाक चलता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिवा डिकम्पोजिशन, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं याद है ना, ये बात आप नीट वाले को नहीं बोल सकते, एनटीए वाले को नहीं बोल सकते। नहीं याद, वो भी आपको बोलेगा, हम भी आपको नहीं जानते कौन। हाँ ठीक, डिकम्पोजिशन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, जिससे जो इनऑर्गेनिक मिनरल रिलीज होता है। पूरा बोलो कंप्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट हो रहा है डेफिनेशन। Conversion of complex organic matter into simple organic matter and release of inorganic minerals अब आया सही। from dead organism. कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विथ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ये जो कन्वर्जन है ये डिकम्पोजिशन है। पूरा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है आपको। और ये करने वाले डिकम्पोजर कहलाते हैं। और वो डिकम्पोजर इस दुनिया के सबसे अच्छे डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई हैं। लेकिन यही काम कुछ फ्लैजेलेट्स भी करते हैं। ठीक है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी माइक्रो कंज्यूमर है। अब आइए इस बात को मैं डायग्रामेटिक समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई प्लांट है। ठीक है साहब, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट को खाया कोई कंज्यूमर, एनिमल, मैक्रो कंज्यूमर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है। और ये मान लो कि आपके सामने मैं कोई क्या बना देता हूँ, इस टाइप से बनाओ कि सारे टाइप के क्या लगे, कंज्यूमर कोई भी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर है। ये कौन है? प्रोड्यूसर है। ये कौन है? मैक्रो कंज्यूमर है। कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, अब मैं कहता हूं इन्होंने, प्रोड्यूसर ने सॉइल से, कहां से बोला मैंने? सॉइल से। सॉइल से क्या अपटेक किया भैया? इनऑर्गेनिक मिनरल। क्या अपटेक किया? इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल में मौजूद है फ्री फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगा अभी प्लांट कैसे मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। क्या अपटेक किया इन्होंने? इनऑर्गेनिक
मिनरल। इनऑर्गेनिक मिनरल अपटेक करके CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में इन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये क्या है, CO2 और वाटर, ये भी इनऑर्गेनिक ही है। वाटर सॉइल से लिया, CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, और सॉइल से और भी कई सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स मेटेलिक फॉर्म में लिया, सब कुछ चला गया वहां पे, सीधा बोलो। और फाइनली क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को उन्होंने खुद भी तोड़ ताड़ के अपना एनर्जी लिया, और उसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इस मैक्रो कंज्यूमर ने भी खाया। अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में टूटा, बता चुका हूं, और फिर उससे एनर्जी निकला। अब इससे जो रॉ मटेरियल बचा, फिर उन्होंने इसको फाइनली किस में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में, अपना मांस बनाया, फाइनली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ही बना। यानी कि यहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रखा हुआ है, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रखा हुआ है। यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। बट आप एक बात गौर नहीं किए, ये तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, इसके साथ इनऑर्गेनिक मिनरल भी अटैच्ड है, इनऑर्गेनिक मिनरल भी अटैच्ड है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में इनऑर्गेनिक मिनरल अटैच्ड है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर याद दिलाता हूँ, ये बात मैं प्लांट फिजियोलॉजी में फिर चलाऊंगा। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद कर लो प्लांट में, एनिमल में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर याद कर लो, एनिमल फिजियोलॉजी में अब आपको सर्कुलेटरी में बताऊंगा। एग्जांपल याद दिलाता हूँ, जब मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो सेंटर पे मैग्नीशियम एटम पढ़ाऊंगा, और चारों ओर से मैं 4 पायरो रिंग बना दूंगा, वो चारों पायरो रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सेंटर पे इनऑर्गेनिक। ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर तैयार हुआ, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या वहां पे ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक बॉन्डेड है, यस और नो? सेंटर पे मैग्नीशियम है ना, ऐसे हीमोग्लोबिन में आ जाओ। हीमोग्लोबिन में मैं क्या करूंगा, सेंटर पे आयरन रखूंगा, और उसके साथ में 4 ग्रुप अटैच करूंगा, फंक्शनल ग्रुप, तब जाके हीमोग्लोबिन एक तैयार होगा। ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक अटैच है कि नहीं, यस और नो? ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक अटैच, यानी कि आप कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ इनऑर्गेनिक मिनरल अभी बाइंडेड है, फ्री नहीं है, बाइंडेड है। ठीक है साहब, दोनों आराम से खा पी रहे हैं, ये भी अपना आराम से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये आराम से इसको खा पी के जिंदा है। एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों मरेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि दोनों मरेंगे, और दोनों के मरने के बाद क्या बनेगा, डेट्राइटस। दोनों के मरने के बाद क्या बनेगा, डेट्राइटस। वो डेट्राइटस प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, मतलब प्लांट का भी हो सकता है, वो डेट्राइटस मैक्रो कंज्यूमर का भी हो सकता है, मतलब एनिमल का भी हो सकता है। अब इस डेट्राइटस पर आएंगे बैक्टीरिया, कौन आएंगे, बैक्टीरिया। इस डेट्राइटस पर आएंगे फंजाई, कौन आएंगे, फंजाई। हो सकता है कि इस पे कुछ प्रोटोजोन्स भी आए, लेकिन मेजरली बैक्टीरिया फंजाई, और इनका तो मजे हो गए, ये तो पार्टी करेंगे। ये आने के साथ अपने लाइसोसोम के कुछ लाइटिक एंजाइम बाहर रिलीज कर देते हैं, अपने लाइसोसोम के कुछ लाइटिक एंजाइम बाहर रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज किया जा रहा है, लाइटिक एंजाइम। ये क्या रिलीज किया जा रहा है, लाइटिक एंजाइम। थू 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 थू, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, ये लाइटिक एंजाइम सबसे पहले क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा बाय ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। मुझे बताओ, अगर ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा, तो मुझे बताओ जो इनऑर्गेनिक मिनरल अभी यहाँ बाइंडेड था, है ना, जो इनऑर्गेनिक मिनरल अभी बाइंडेड था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ, तो अब तो वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रहा नहीं, वो तो सिंपल में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे बताओ, जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हुआ, तो अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक मिनरल कैसा हो गया, फ्री। इनऑर्गेनिक मिनरल भी क्या हो गया, फ्री हो गया। और ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा, सॉइल का पार्ट बन जाएगा। तो ये सॉइल में चला गया, सॉइल में चला गया। इसका मतलब इस सॉइल में अगेन इनऑर्गेनिक मिनरल रिस्टोर हो गया, और सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ गया। अगेन इस इनऑर्गेनिक मिनरल को कौन अपटेक करेगा, प्लांट, फिर उससे मैक्रो कंज्यूमर, फिर से मैक्रो कंज्यूमर। आप इसको बोलोगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, आप इसको क्या बोलोगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपको पता चल गया होगा, बिना माइक्रो कंज्यूमर के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं चलेगा। ये कौन है, ये बैक्टीरिया फंजाई है। ये कौन है, ये कौन है, बैक्टीरिया फंजाई। और ये कौन है, ये है माइक्रो कंज्यूमर। ये कौन है, माइक्रो
कंज्यूमर। आप समझ चुके हैं बिना माइक्रो कंज्यूमर के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं चलेगा। चाहे कैसा भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, किसी भी पर्टिकुलर मिनरल का मिनरल साइकिल हो। न्यूट्रिएंट में भी कई प्रकार के साइकिल होते हैं, मिनरल साइकिल, गैसेस साइकिल। हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट में मिनरल साइकिल की। किसकी बात कर रहे हैं? मिनरल साइकिल। मिनरल साइकिल बिना डिकम्पोजर के नहीं चलेगा, बिना माइक्रो कंज्यूमर के नहीं चलेगा। और यहाँ पे देखिए ना, यही प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विथ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल, यही प्रोसेस तो डिकम्पोजिशन कहलाता है। और ये करने वाले डिकम्पोजर कहलाते हैं, ये करने वाले डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके मन में डाउट आएगा, सर ये बैक्टीरिया फंजाई जब तक जिंदा है, इसका भी तो अपना सेल है, इसको भी तो अपने सेल के जिंदा रहने के लिए इसको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स चाहिए, इसको भी तो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और इसीलिए तो ये तो इनऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन हुआ है। थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक मिनरल ये खुद भी अपटेक कर लेते, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक मिनरल ये खुद भी अपटेक कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि सॉइल से 100 इनऑर्गेनिक मिनरल अपटेक किया था प्लांट ने, प्लांट के पास 100 पहुंचा, ठीक है। अब मान लो कि उसको इसने खाया और इसके पास पहुंचा 80 इनऑर्गेनिक मिनरल, इसके पास पहुंचा 80। अब जब वो 80 और इसके पास बचा 20, अब ये 20 और 80 दोनों एक दिन मरे मुराए, तो डेट्राइटस में फिर से 100। अब मुझे बताओ, डेट्राइटस में तो 100 आया, तो डिकम्पोजिशन के पास यहाँ पे रिलीज कितना हुआ होगा? 100। तो आपको यहाँ पे 100 अगेन मिलना चाहिए, नहीं मिला, मिला कितना? 80। 20 कहाँ गया? फिर से हिसाब लगाओ, 100 इनऑर्गेनिक मिनरल ऐसा चला, प्लांट के पास 100 पहुंचा, उसमें से 80 खाया मैक्रो कंज्यूमर ने, 20 प्लांट के पास था। एक दिन दोनों मरे मुड़ाए, डेट्राइटस बने, डेट्राइटस में 100 आया, 100 अब डिकम्पोजिशन हुआ तो 100 इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री भी हुआ, और वो सारे के सारे सॉइल में नहीं आए। 20 कहाँ गए अतीक? बैक्टीरिया खा गए। डिकम्पोजर के पास 20 कहाँ गया? अब मुझे बताओ, क्या ये 20 इनऑर्गेनिक मिनरल अभी इस मिनरल साइकिल का पार्ट है राष्ट्रीय? यस सर, एक बार फिर से बोलिएगा। क्या सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। हाँ, ध्यान था, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा फिर से, ध्यान कहाँ था? रिवा, सर अगर फिर से बैक्टीरिया मरेगा तो वो भी तो कहाँ चौके पर है? माइक बंद करो राष्ट्रीय। हाँ, क्या बोल रहे हो रिवा? मतलब बैक्टीरिया 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लिया है, हाँ, तो मिनरल साइकिल का पार्ट है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन नहीं है। अगर वो मरेगा तो हाँ, तो राष्ट्रीय समझ में आया क्वेश्चन क्या बोले थे? ध्यान में रहिए, ऐसा रिजल्ट नहीं होता है, ऐसा रिजल्ट नहीं होता, कभी नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, जीवन में नहीं होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ऐसा रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। क्लास में आप अटेंटिव ही नहीं है, रिजल्ट थोड़ी ऐसे होता है, ठीक है। ये माइक्रो कंज्यूमर है। तो मैं ये क्वेश्चन ये था मेरा कि मैंने कहा कि जब यहाँ 100 आया तो 100 से 100 इनऑर्गेनिक मेटेरियल फ्री भी हुआ और 20 बैक्टीरिया ने अपटेक कर लिया और 80 सॉइल में चला गया। यानी कि 20 इनऑर्गेनिक मिनरल जो बैक्टीरिया ने अपटेक कर लिया, डिकम्पोजर ने अपटेक कर लिया, अपने बॉडी में रख लिया, वो फिलहाल अभी मिनरल साइकिल का तो पार्ट नहीं। अगर नहीं है तो इस फिनोमेना को जो बैक्टीरिया ने किया है, इस फिनोमेना को कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब मोबाइल, मतलब अभी वो साइक्लिंग का पार्ट है। तो साइक्लिंग का पार्ट 80 है, 20 नहीं है, क्योंकि 20 बैक्टीरिया ने खुद ने रख दिया। मुझे एक बात बताओ, जो ये न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन है जो बैक्टीरिया ने अपने बॉडी में रखा है अतीक, क्या वो हमेशा के लिए रख लिया? नो सर, जब तक जिंदा है तब तक है। जब तक जिंदा है, हाँ, एक अच्छे खासे लंबे समय तक के लिए रखा है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक के लिए। मरेगा तो एक दिन वो 20 वाले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सुनो, मिलेगा ना? लेकिन हाँ, एक लंबे समय के लिए न्यूट्रिएंट इस साइकिल से बाहर हो गया ना, इसी फिनोमेना को कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। तो मुझे बताना रिवा, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है या यूजफुल है? हार्मफुल। यूजफुल है। ज्यादातर बच्चे इसको हार्मफुल ही कहता है, बताते हैं यूजफुल है। मान लो कल किसी कारणवश यहाँ पे घनघोर बारिश हो तो सॉइल की सारा
इनऑर्गेनिक मिनरल का क्या हो जाएगा, लीचिंग। लेकिन जो बैक्टीरिया का बॉडी में, क्या उसका लीचिंग हो सकता है? अतिक नहीं ना। कल बैक्टीरिया नो मरेगा, सर, कल बैक्टीरिया मरेगा तो वहाँ न्यूट्रिएंट कंटेंट, इनऑर्गेनिक मिनरल का कंटेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा तो बताओ, क्या सॉइल हम में। ऐसा कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन इज यूजफुल फॉर इकोसिस्टम बिकॉज इट इज द मोड यस ऑफ, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। ये तो न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन का एक मोड है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो कंज्यूमर, यही है माइक्रो कंज्यूमर। और इस अर्थ पर सबसे अच्छे माइक्रो कंज्यूमर बैक्टीरिया फंजाई है, अदरवाइज फ्लैजेलेट्स भी होते हैं। अब मुझे पता है कि आपके मन में एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? सर ये सेम काम तो हम भी करते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यस और नो? ये सेम काम तो हम भी करते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यस और नो? डाइजेशन तो सर हम भी तो डिकम्पोजर हैं। नहीं, डिकम्पोजर उसको कहते हैं जो दूसरे के लिए डिकम्पोजिशन करता है, और आप स्वार्थी डिकम्पोजर हो। आप ये काम दूसरों के लिए नहीं करते हो, खुद ही के लिए करते हो। आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ रहे हो, इवन इनऑर्गेनिक मिनरल भी रिलीज हो रहा है उससे, बट वो सब आपकी सेल का ही कंटेंट बन रहा है, किसी दूसरे इकोसिस्टम के किसी दूसरे ऑर्गेन के लिए वो काम आप नहीं करते। तो डिकम्पोजर तो बैक्टीरिया फंजाई ही। हाँ, मगर कुछ ऐसे एनिमल हैं जो बैक्टीरिया फंजाई की तरह एक्ट कर देते हैं गलती से। देखो देखो, रियल डिकम्पोजर वही है जिसका डिकम्पोजिशन के बाद प्रोडक्ट सॉइल में जाके मिक्स हो। इसलिए तो कहते हैं कि सॉइल इज द बेस्ट रिजर्वायर ऑफ द मिनरल, क्योंकि डिकम्पोजर लगातार मिनरल को ऐड कर रहा है किसमें, सॉइल में। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे अर्थवॉर्म है या वल्चर है, जब ये डिकम्पोजिशन करते हैं ना तो आधा पार्ट खुद रखते हैं और आधा पार्ट सॉइल में छोड़ देते हैं। और बैक्टीरिया फंजाई जब करते हैं तो माइनर पार्ट खुद के पास रखते हैं और मेजर पार्ट सॉइल में छोड़ देते हैं। तो रियल डिकम्पोजर तो बैक्टीरिया फंजाई ही है। लेकिन कुछ एनिमल जैसे अर्थवर्म और वल्चर ये 50-50 का आंकड़ा चला रहे हैं, और हम तो 100-0 का आंकड़ा चला रहे हैं। हम तो छोड़ते नहीं है सॉइल में, हम तो अपने लिए सब खाते हैं ना। तो रियल डिकम्पोजर तो बैक्टीरिया फंजाई ही है और फ्लैजेलेट्स। और पार्शियल डिकम्पोजर आप कह सकते हैं वल्चर और अर्थवर्म, उसको एनिमल डिकम्पोजर भी कहते हैं, क्योंकि वो एनिमल है, माइक्रोब्स नहीं है। वो एनिमल किंगडम का मेंबर है। और हम लोग डिकम्पोजर नहीं है, हम लोग स्वार्थी डिकम्पोजर यार, हम अपने लिए करते हैं वो काम। दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजर, दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो कंज्यूमर। अब बात करते हैं कि आप देखो यहां क्या हो रहा है, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट और फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, क्या हो रहा है राजश्री? फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। हाँ, अभी क्यों नहीं बोले? क्वेश्चन रिपीट कीजिए, कारण पता है आपको? बोलो। सर पता, साइड से मम्मी कुछ बोल रही थी सर, इसीलिए नहीं सुनी थी। ऐसी जगह मत बैठिए ना, ऐसी जगह मत बैठिए ना जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्लास कर रहे हैं ना आप, ऐसी जगह मत बैठिए। यस सर। चलिए, यहाँ हो रहा है फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफ। ऑस्मोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने बोला था होलोजोइक, हेगोट्रॉफ्स, ये है ऑस्मोट्रॉफ। अब आ जाइए, आप उसका सारे नाम यहाँ पे देख लीजिए। माइक्रो कंज्यूमर क्यों बोला? क्योंकि बॉडी साइज छोटी है। डिकम्पोजर क्यों बोला? क्योंकि डिकम्पोजिशन का काम कर रहा है। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफ भी कह सकते हो ऑर्गेनिज्म को, या सेप्रोट्रॉफ। अच्छा, सेप्रोट्रॉफ क्यों बोला? सेप्रो का मतलब होता है डेड, डेड से न्यूट्रिशन लेने वाले सेप्रोट्रॉफ। अच्छा, ऑस्मोट्रॉफ भी बोलोगे इसको? बिल्कुल बोलो, ऑस्मोट्रॉफ। क्यों बोला ऑस्मोट्रॉफ? क्योंकि ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। देखो ना यहाँ पे, इन्होंने पहले डाइजेस्ट कर दिया और कुछ इनऑर्गेनिक मैटर अपने आप में अपटेक कर दिया। स्कैवेंजर क्यों बोला? स्कैवेंजर वो होता है जो मरे हुए से न्यूट्रिएंट ले, स्कैवेंजर तो है। अच्छा, रेड्यूसर क्यों बोला? तो बता सकता है रेड्यूसर क्यों बोला? क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट बॉडी कर मास दिया, को रिड्यूस रिड्यूस कर कर रहा है, दिया बॉडी मास को बॉडी मास। रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रेड्यूसर बोला। ट्रांसफॉर्मर क्यों बोला? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर बोला। तो हर नाम का कारण है, मैंने समझा दिया है, बाकी नोट्स में भी लिखा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर। और यहाँ पे जाके इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट समाप्त होता है। मैंने कहा था इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक आपको पहले पढ़ाया जा चुका है,
और बायोटिक में मैंने कहा दो चीजें होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर आपको पहले पढ़ाया जा चुका था और आज आपका कंज्यूमर भी समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ इको सिस्टम। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है आपको सारी बातें नोट्स में लिखी मिल जाएगी। यहाँ देखो, ये देखो, ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखी मिल जाएगी जो भी मैंने बोला है। तो आप क्या करोगे, यहां तक पढ़ लोगे, कहां तक, यहां तक। रही बात आपके एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। वो सवाल आपका क्या, मेरा ही था, क्या कि सर ये देखने से तो लग रहा है कि बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, यस और नो, उसके बिना मिनरल साइकिल नहीं चलेगा। लेकिन सर फूड चेन में इसको कोई जगह क्यों नहीं देते हैं, खास करके वो फूड चेन जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। तो इसका दो कारण है। एक, इंडिविजुअल बैक्टीरिया पर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन फीड नहीं करता है, बैक्टीरिया को कोई खाता नहीं, डिकम्पोजर को कोई खाता नहीं, तो बैक्टीरिया से एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कहीं नहीं जाती है, एक कारण ये। दूसरा, डिकम्पोजर का बायोमास इतना कम होता है कि हम उसको किसी ट्रॉपिक लेवल पे रखें कि नहीं रखें ये डिसाइड करना मुश्किल है। दो कारण फिर बता रहा हूँ, डिकम्पोजर का बायोमास बहुत कम है और बायोमास कम होने की वजह से इसको किस ट्रॉपिक लेवल पर रखें ये डिसाइडेड नहीं है। दूसरा कि इसके एक इंडिविजुअल डिकम्पोजर के पास इतनी कम एनर्जी कंजर्व होती है, इतनी कम एनर्जी होती है कि नेक्स्ट ट्रॉपिक वाले ऑर्गन को अगर एनर्जी पहुंचती भी है तो नेग्लिजिबल अमाउंट मानते हैं। इसलिए डिकम्पोजर को हम ग्रेजिंग फूड चेन में नहीं रखते हैं, रखना है तो डेट्राइटस फूड चेन में रखेंगे। अब रही बात कि सर ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करूंगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अतीक, एनी डाउट? नो सर। वाह, नो सर। राजेश्वरी? सर ये कर्ड जो है सर से जिसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाएगा सर, तो हेलो। हाँ बोले बोले, सुन रहे हैं। ये सर, तो सर जब काऊ का मिल्क हो या फिर गोट का मिल्क हो, तो जब कर्ड ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करेगा तो सर उसको सेकेंडरी ही कंज्यूमर में रखेंगे ना? बिल्कुल, मिल्क फीडर सेकेंडरी कंज्यूमर। जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि आपको बैक्टीरिया कंसीडर करना है तो आप बैक्टीरिया कंसीडर नहीं करते, और बैक्टीरिया कंसीडर करोगे तो घास से स्टार्ट मत करना, बकरा से भी स्टार्ट मत करना, मिल्क से स्टार्ट करना, क्योंकि डेट्राइटस मिल्क है। और मिल्क क्या हो गया वहां पे, डेट्राइटस, और तब बैक्टीरिया क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और यस बैक्टीरिया सर, को खाने वाला कौन हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ अभी। बोलो बोलो। यस सर। और सर अगर प्लांट कंज्यूम करेंगे तब सर वहां पे, प्लांट तो उसमें बैक्टीरिया तो लेंगे ही नहीं। प्लांट दूध पीता है, ये कब से हो गया भाई? नो नो सर, जैसे आप बताए थे ना कि जो एनिमल्स को जैसे काव या फिर गोट को ले रहे हैं सर, तो वो तो घास खाएगी ना सर। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर, भाई साहब ये समझ नहीं रही, नोट्स पे ले आता हूँ एकदम, तभी कहता हूँ मैं एक बार में कंसंट्रेशन दोगे तो एक बार में। ये देखो यहाँ एग्जाम्पल, जो आप एग्जाम्पल पूछते हो, ये रहा, ये रहा, देखो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिख दिया गया है और उस टाइम समझा भी दिया गया था। ग्रास है, उसको गोट खाया, अब गोट का मांस खाओ या मिल्क खाओ बात बराबर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला मेन सेकेंडरी कंज्यूमर। चाहे क्वेश्चन वाला ये क्यों ना घुमा दे कि मिल्क से दही बनाया, दही को मैंने खाया, तो भी मेन सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर आपको लैक्टोबैसिलस सोचवाना होगा तो लो, मैं नीचे एक अलग फूड चेन लिख देता हूँ, यहाँ पे आप ऐड कर लेना, लो लिख लो, लिख लो। अगर आपको लैक्टोबैसिलस सोचवाना है तो मिल्क सॉरी फूड चेन स्टार्ट करना कहाँ से, फूड चेन स्टार्ट करना मिल्क से, मिल्क से बना कर्ड, और कर्ड में है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एलबी का मतलब लैक्टोबैसिलस, उसको खाया मैन, ठीक है। और अब मिल्क हो गया यहाँ पे क्या, डेट्राइटस, और ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और मेन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, मेन अभी भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐड कर लेना। अब राजेश्वरी अपना डाउट बोलो।
ये सर हो गया सर, ये यही पूछ रहे थे सर कि यहाँ पे जो ग्रास वाला चेन है सर, तो उसमें मतलब मैन को सेकेंडरी कंज्यूम करेंगे ना सर, क्योंकि वो बता तो दिया गया था पहले। चलिए Yes, हो गया सर। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। अब आ जाइए होमवर्क। और किसी का कोई डाउट है? कहाँ तक बताए थे कल? एक काम करो, क्या करना कि वैसे तो डिकम्पोजिशन आप पूरा पढ़ चुके हो ना, तो एक काम करो, आज एनसीईआरटी मत पढ़ो। आज एनसीईआरटी पढ़ोगे तो होगा कंफ्यूजन। एनसीईआरटी आप कल पढ़ना, आज एनसीईआरटी मत पढ़ो। आज बस आप नोट्स में इन चीजों को यहाँ तक पढ़ लेना। कहाँ तक? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के पहले तक। और इसी चीज को आप 2-3 बार पढ़ लेना ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।